फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज। फ्रेंड्स, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारी अदाकार और अदाकाराएं ऐसी हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है और इन्हीं में एक है कंगना रनावत। तो फ्रेंड्स, कंगना रनावत ने भी इलेक्शन लड़ा और वो जीत भी गई और जीतने के बाद डेफिनेटली उनके वेल विशर्स ने उनके लिए तालियां भी बजाई होंगी, लेकिन उनके मुखालिफिन की भी कमी नहीं है। दैट्स वेरी नॉर्मल। एक इंसान को कहीं लोग पसंद करते हैं तो कहीं लोग उनसे नफरत भी करते हैं या उनके खिलाफ भी होते हैं। तो उन्हीं में उनको किसी ने मार दिया थप्पड़। और फ्रेंड्स, कंगना रनावत को ये थप्पड़ पड़ा था चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। और मारा किसने था? मारा था CISF की फीमेल गार्ड ने। उसने अपने रीजंस बताए। उसने कहा कि किसानों के खिलाफ कंगना रनावत ने कुछ स्टेटमेंट दिया था जिसकी वजह से उसने गुस्से में आकर कंगना रनावत को थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद उस फीमेल गार्ड ने यह बयान दिया कि वो माफी मांगने को तैयार है और उसने ऐसा गुस्से में आकर किया। लेकिन फ्रेंड्स, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए नई बात नहीं है। ये लोग थप्पड़ खाते ही रहते हैं, ना सिर्फ फिल्म के लिए कि एक थप्पड़ मारने वाला सीन है और उसको एक ऐसे एंगल से शूट किया गया कि वो बिल्कुल असली थप्पड़ लगे। और हाँ, कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि असली में थप्पड़ मारो घुमा के, ताकि जो रिएक्शन सामने आए ना वो बिल्कुल असली लगे। कुछ डायरेक्टर्स भी हैं, जब उनको एक्टर्स सही से आउटकम नहीं दे रहे होते, रिएक्शन नहीं दे रहे होते, तो वो कहते हैं कि अब तुम असली में थप्पड़ खाओ। एनीवेज, असली वाली जिंदगी में जो असली वाले थप्पड़ होते हैं उसमें भी इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को थप्पड़ पड़ते रहे हैं। इस वीडियो में हम उसका जिक्र करेंगे। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि ये बात अच्छी नहीं है। आप किसी के लिए भी वायलेंट नहीं हो सकते। अगर वो एक फेमस पर्सन है या किसी बात पे आपको कोई शख्स पसंद नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पर तशद्दुद करें। ये जुर्म है, इखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी गलत है। चलें स्टार्ट करते हैं खान लोगों से भाईजान से, जो फिल्म इंडस्ट्री के भाईजान हैं उनसे। उनको थप्पड़ पड़ा था। फ्रेंड्स, एक लेडी ने उनको थप्पड़ मारा था 2009 में। हुआ ये था कि वो अपने भाई सुहेल खान के साथ दिल्ली में एक पार्टी में मौजूद थे। तो वहां पर एक बहुत ही रिच बिल्डर हैं, उनकी बेटी है मोनिका। उन्होंने फोर्सफुली पार्टी में एंटर होने की कोशिश की। उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड ने मोनिका को रोकने की कोशिश की, मगर वो सिक्योरिटी गार्ड की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तो फिर सलमान खान वहां पर आ गए। मुदाखलत करके उन्होंने मोनिका को समझाने की कोशिश की और बदले में मोनिका ने जड़ दिया एक जोरदार थप्पड़। और मोनिका ने ना सिर्फ सलमान खान को थप्पड़ मारा बल्कि एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को भी गालियां दी और सुहेल खान को भी गालियां दी। सलमान खान ने बर्दाश्त से काम लिया। वो एक प्राइवेट पार्टी थी। तो सलमान खान ने गार्ड से कहा कि इन खातून को आप बाहर ले जाइए। गुड जॉब। अब फिल्मों में सलमान खान अपनी हीरोइन से कहते हैं कि थप्पड़ मारकर भी वो अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन हकीकत में उन्होंने ऐसा किया नहीं था। प्यार से देने रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि सलमान खान ने अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीखा है और अब वो पहले की तरह गुस्सा नहीं करते बात बात पर। चलिए, खान की बात हम कर रहे हैं तो किंग खान की बात कर लेते हैं। तो जनाब, थप्पड़ पड़ा था शाहरुख खान को भी, लेकिन उस वक्त शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं आए थे। तो वो एक दफा एक ट्रेन में जा रहे थे तो एक औरत ने उनसे कहा कि आप ये सीट खाली कर दें, और वो उस सीट से उठने को तैयार नहीं थे। तो एक औरत ने सीट ना खाली करने पर उनको थप्पड़ मार दिया। फ्रेंड्स, दुनिया भर की खवातीन ये चाहती हैं कि जब वो बस या ट्रेन में सफर कर रही हों तो वो सीटों पर बैठें और जो आदमी हैं वो खड़े होकर ट्रेवल करें। यस फ्रेंड्स, सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी एक सिंगर हैं। उनको भी पड़ा था थप्पड़ 2011 में। आदित्य नारायण को एक 5 स्टार होटल के पब में एक लड़की ने थप्पड़ मारा था। उस वक्त वो अपनी बीवी के साथ थे और वो जो उनकी बीवी है वो उस वक्त सिर्फ उनकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब कि वो शादी करने वाले थे आगे। उनकी जो बीवी है, जो उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड थी जब उन्हें थप्पड़ पड़ा था, उनका नाम है श्वेता अग्रवाल और ये लोग नशे में धुत थे। तो इस नशे में आदित्य ने एलिजिडली मुबैना तौर पर घटिया सा तबसरा किया लड़की पर और फिर बार बार उस पर गिरते रहे। तो वो जो लड़की है वो बार बार अनकंफर्टेबल हो रही थी। तो आखिरकार उसने तंग आकर आदित्य को जोरदार थप्पड़ मार दिया। फ्रेंड्स, गौहर खान एक एक्ट्रेस है, बिग बॉस सीजन 7 की विनर भी है। तो 2014 में उनको एक आदमी ने थप्पड़ मारा था। उस आदमी का नाम था मोहम्मद अकील मलिक। उसने गौहर खान को मोलेस्ट किया, जो कि बहुत ही गलत बात है। और उसके बाद उसने उनको गाल पर थप्पड़ भी मार दिया
उस बदमाश शख्स को जिसने मोलेस्ट भी किया, थप्पड़ भी मारा, गौहर खान कोई रिप्लाई नहीं कर सकी। वो उस वक्त रियलिटी शो इंडियाज रॉ स्टार के फाइनल की शूटिंग में मसरूफ थी। एक थप्पड़ एक्ट्रेस बिपाशा बासु को भी पड़ चुका है और कहा यह जाता है कि ये थप्पड़ उनको मारा था एक दूसरी एक्ट्रेस करीना कपूर ने। लेकिन हाँ, इन दोनों में से किसी भी एक्ट्रेस ने इस बात को कंफर्म नहीं किया, यानी कि क्या करीना कपूर ने बिपाशा बासु को थप्पड़ मारा था, ये वाकया रोनुमा हुआ है या नहीं। करीना कपूर ने बिपाशा बासु को उस वक्त काली बिल्ली कहकर भी पुकारा और इस लड़ाई की वजह यह थी कि करीना कपूर की डिजाइनर ने बगैर करीना कपूर की इजाजत लिए हुए बिपाशा बासु को असिस्ट किया। इस बात को कबूल तो नहीं किया गया ऑफिशियली, लेकिन कहा यही जाता है कि 2001 में बॉलीवुड मूवी अजनबी की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेसेस करीना कपूर और बिपाशा बासु के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हुई और लड़ाई में करीना कपूर ने बिपाशा बासु के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फ्रेंड्स, एक थप्पड़ इंडियन एक्टर रणवीर सिंह को भी पड़ा था 2002 में और ये थप्पड़ उनको मारा था उनके अपने बॉडीगार्ड ने, मगर गलती से। और ये वाकया है SIIMA अवार्ड्स का। हुआ ये था कि बहुत सारा हुजूम था, बहुत क्राउड जमा हो गया था और बॉडीगार्ड ने इस हुजूम को कंट्रोल करने के लिए जो थप्पड़ घुमाया तो लगा सीधा रणवीर सिंह को। रेड कारपेट पे ये हुजूम दरअसल जमा हुआ था बॉलीवुड स्टार को देखने के लिए, और फिर देखने को उनको मिला क्या अब एक और भी थप्पड़ मिला था एक और बॉलीवुड एक्ट्रेस को। मगर फ्रेंड्स, ये वाकया महज एक थप्पड़ से ज्यादा खतरनाक बात थी। ये वाकया हुआ था इंडियन एक्ट्रेस मलिका शेरावत के साथ। उन्हें तो पेरिस में अपने अपार्टमेंट ब्लॉक के बाहर एक वायलेंट अटैक, पुरतशद्दुद हमले का बाकायदा सामना करना पड़ा। फ्रेंड्स, ये 3 नकाबपोश थे, इन्होंने मास्क लगाया हुआ था और इन्होंने बाकायदा आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इन्होंने मलिका शेरावत को मारा पीटा भी और रॉबरी की, उनसे तमाम पैसे वगैरह छीन लिए। और मलिका शेरावत उस वक्त अकेली नहीं थी, बल्कि वो अपने फ्रांसीसी बॉयफ्रेंड सारे लॉक्सन फैंस के साथ थी, जो कि एक बिजनेसमैन है। और फ्रेंड्स, एक्टर करण सिंह ग्रोवर को भी एक तमांचा पड़ चुका है और ये थप्पड़ मारा था उनकी एक्स-वाइफ ने, जिनका नाम है जेनिफर विंगेट। वो भी एक एक्ट्रेस हैं। उस वक्त ये लोग एक टीवी शो के सेट पर थे जब जेनिफर को ये पता चला कि उनके हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर का किसी और के साथ अफेयर है। जेनिफर ने लेकर उनको थप्पड़ मार दिया। सेट पर मौजूद तमाम क्रू ने देखा। इस वाकये के बाद टीवी शो की शूटिंग उन लोगों ने अलग-अलग मुकम्मल कराई, लेकिन उसके बाद दोनों में ताल्लुक हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद उनके दरमियान डिवोर्स हो गई। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और थप्पड़ पड़ा था इंडियन फिल्म एक्ट्रेस अमृता राव को, और ये थप्पड़ उन्हें मारा था एक्ट्रेस ईशा देओल ने। हुआ यह था कि फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग चल रही थी। अमृता राव को थप्पड़ जब मारा ईशा देओल ने, तो उन्होंने ये बात कंफर्म भी की कि हाँ, उन्होंने थप्पड़ मारा है, और इसकी वजह ईशा देओल ने ये बताई कि अमृता राव उनके साथ बहुत रूड बिहेव कर रही थी। फ्रेंड्स, किसी को थप्पड़ मारना एक नेगेटिव अमल है। इससे जज्बाती सदमा हो सकता है, आपके ताल्लुकात को नुकसान पहुंचता है और जिस्मानी चोट भी लगती है। इसके आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं, आप पर असॉल्ट चार्जेस भी लग सकते हैं। हमले के इल्जामात के साथ आप पर दीवानी मुकदमा दायर हो सकता है। किसी की रेपुटेशन को आप इस तरह दागदार करते हैं तो आपको उसके नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है, और ये खुद आपके अपने करियर पर नेगेटिव असरात मुरतब कर सकता है। ये अमल खुद आपके इखलाकी मयार को, आपके अपने इथिकल स्टैंडर्ड को मजरू करता है। फ्रेंड्स, आप अगर किसी को थप्पड़ मारेंगे तो इससे तनाज़े को बढ़ावा भी मिल सकता है और हो सकता है कि वो भी पलटकर आपको एक तमांचा मार दे। याद रखें कि तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से ना देना ही बेहतर है। अमन हर हाल में कायम करना ज़रूरी है, और अमन कायम करने के लिए तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से देना अक्लमंदी नहीं है। भले ही ये फिल्मी दुनिया में मारे जाने वाले थप्पड़ हों या फिर आलमी सियासत के मंजरनामे पर होने वाला तशद्दुद, अमन के लिए हमेशा अमन से ही काम लेना चाहिए, और अमन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। किसी भी मुल्की सियासत के मंजरनामे पर नजरियाती इख्तलाफात की बिना पर थप्पड़ रसीद किए जाने का जो वाकया मैंने आपको शुरू में बताया कि जो थप्पड़ कंगना रनावत को मिला वो भी एक तशद्दुद की मिसाल थी। तो तशद्दुद चाहे एक तमांचा हो या तशद्दुद गोला बारूद से हो, गलत है। मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। सो टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।